त्विषा शर्मा फॉर्मर मिस पुणे, मॉडल, एक्ट्रेस और रिटायर्ड जज के परिवार की बहू, जिसकी उसके ससुराल में शादी के 5 महीने बाद ही मौत हो गई। त्विषा की मौत की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि त्विषा की मौत के बाद उसके ससुराल वालों पर डाउरी हरासमेंट और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगने लगे। आपको बता दें कि त्विषा शर्मा की जिंदगी और उसकी मौत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस लड़की की मुस्कान कभी रैंप वॉक और कैमरों की फ्लैश में चमकती थी, आज उसी की मौत देश भर में सवाल बन चुकी है। आज इस कहानी में हम बात करेंगे उस त्विषा की, जिसने छोटे शहर से निकलकर ग्लैमर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। नोएडा की रहने वाली त्विषा शर्मा बचपन से ही बेहद कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव थी। फैशन, स्टाइलिंग और कैमरे के सामने खुद को पेश करने का उनका अंदाज उन्हें भीड़ से अलग बनाता था। 2009 से 2012 के बीच त्विषा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। ऑडिशंस, रिजेक्शंस, लॉन्ग वेटिंग आवर्स और लगातार खुद को साबित करने की जंग, लेकिन त्विषा ने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने फैशन इवेंट्स, प्रिंट शूट्स और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स में काम करना शुरू किया। उनकी पर्सनैलिटी में एक ग्लैमरस ग्रेस था। फिर आया वो मोड़ जिसने त्विषा की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। साल 2012 में त्विषा ने मिस पुणे ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीत लिया। मॉडलिंग के बाद त्विषा ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు త్విషా శర్మ. నేను ముగ్గురు మునాగాలులో హీరోయిన్ గా చేస్తున్నాను. And we are very excited to share that first song of the movie will be releasing tomorrow and it's going to be released with Madhura Audio, so stay tuned to that. इसके अलावा 2018 में रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म जरा संभल के में भी उन्होंने अभिनय किया। त्विषा शर्मा सिर्फ ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थी, वो पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की थी, यानी ब्यूटी और ब्रेन्स दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। त्विषा का सपना था कि वो सिर्फ मॉडल या अभिनेत्री बनकर ना रह जाएं, बल्कि खुद की अलग आइडेंटिटी क्रिएट करें। उनके करीबी बताते हैं कि त्विषा बेहद मेहनती थी और अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस रहती थी। वो अक्सर कहती थी कि जिंदगी में खुद के दम पर कुछ बड़ा करना है। लेकिन वक्त आगे बढ़ा और बढ़ते वक्त के साथ परिवार ने एक संपन्न अच्छा परिवार देखकर त्विषा की शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद त्विषा की जिंदगी में धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगी। करियर में उतार चढ़ाव आए, पर्सनल लाइफ में तनाव बढ़ा और शादी के महज 5 महीने बाद ही उनकी अचानक हुई मौत की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद मामला सिर्फ एक मौत का नहीं रहा, बल्कि आरोपों, सवालों और विवादों का केंद्र बन गया। त्विषा के पिता ने ससुराल वालों पर डाउरी हरासमेंट, मेंटल टॉर्चर और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए। परिवार का दावा है कि शादी के बाद से ही त्विषा लगातार परेशान रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि मौत से कुछ दिन पहले त्विषा ने अपनी मां को मैसेजेस लिखे, जिसमें लिखा था, मां मुझे यहाँ से ले जाओ। एक दूसरे मैसेज में उन्होंने अपनी जिंदगी को नरक बताया था। परिवार का आरोप है कि त्विषा पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि त्विषा के पति समर्थ को शक था कि त्विषा के पेट में पल रहा बच्चा उसका नहीं है, जिसका जिक्र त्विषा ने एक मैसेज में भी किया था। इसी बीच त्विषा का आखिरी CCTV भी सामने आया। CCTV फुटेज में त्विषा अकेले सीढ़ियों से टेरिफ की तरफ जाती हुई नजर आती है और कुछ देर बाद उस वीडियो में नजर आता है कि 3 लोग त्विषा के शरीर को नीचे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन 3 लोगों में त्विषा के पति समर्थ सिंह, एक पड़ोसी और एक घर का हेल्पर भी शामिल था। CCTV में दिखाई दे रहा है कि सीढ़ियों के पास उन्हें CPR देने की भी कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्विषा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने भी कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर घटना के तुरंत बाद पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया गया, और अगर परिवार त्विषा को बचाने की कोशिश कर रहा था तो सब कुछ इतना सामान्य क्यों दिख रहा था। The first call that was made to the police was made by us, not them, and they claimed that they were in a hurry trying to save her. The video that has resurfaced clearly shows Girwala Singh moving in a very calm fashion, walking up and down the stairs. Had all the time in the world, having all the knowledge of the judiciary, she had all the access and the ability to call the police, which was exactly 30 seconds away from her home.
Why did she not make that call? मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन केस दर्ज होने के बाद से ही समर्थ सिंह फरार हो गया और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। यहाँ तक कि उसकी कोई भी जानकारी देने के लिए 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को एंटिसिपेटरी बेल मिल चुकी है, जिसके बाद त्विषा के परिवार ने जांच और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जब गिरिबाला सिंह जी की एंटिसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में, ये कैसा न्याय है। त्विषा के पिता का कहना है कि आरोपी परिवार प्रभावशाली है और वह जांच को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से परिवार अब सीबीआई जांच और एम्स में सेकंड पोस्टमार्टम की मांग कर रहा है। 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट एफआईआर के लिए हमारी 0 एफआईआर तक नहीं ली जा रही थी और हमसे ये बोला है कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो पीएम रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। उधर त्विषा की सास गिरिबाला सिंह ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि त्विषा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी। उन्होंने कहा कि त्विषा को ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जो सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को दी जाती है और उनकी मेंटल कंडीशन बार बार बदलती रहती थी। तो मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसके जब भी इसने MTPS वर्क अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट इट। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट। लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। लेकिन इन सब आरोपों और बयानों के बीच एक सवाल लगातार गूंज रहा है। आखिर क्यों त्विषा के माता पिता ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया? उनकी बेटी लगातार उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि वो खुश नहीं है, उस पे टॉर्चर हो रहा है, वो दुखी है। त्विषा ने तो ये तक कह दिया था कि मुझसे और नहीं सहा जा रहा, मुझे वापस ले जाओ। लेकिन माँ बाप आखिर क्यों चुप रहे? क्या शादी बचाना ज्यादा जरूरी है या बेटी की जान बचाना? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है।